पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में भर्तियों में होते घोटाले और पेपर लीक अब ऐसा मुद्दा बन चुका है जिससे पार पाना मानो अब काफी मुश्किल हो चुका है। सरकारें, जांच एजेंसियां कोशिश कर रही है, आए दिन नई तरीके के घोटाले उजागर हो रहे हैं और उसके बाद राजस्थान के सियासी गलियारों में बयानबाजियां तेज होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मानो पोस्टों की बाढ़ आ गई है। मगर सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन है, गलती कहां पर हुई, जिम्मेवार कौन है, ये तमाम वो सवाल है जो आज भी राजस्थान के युवा सरकार से, पूर्ववर्ती सरकार से, राजस्थान के सिस्टम से और प्रशासन से पूछ रहे हैं, मगर जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसके लिए कांग्रेस से और बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। योगेंद्र जी और राजकुमार जी, आप दोनों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी, सबसे पहले राजकुमार जी आपका रुख करूंगी, क्या कहिएगा? बड़ा मुद्दा है, जवाब किसी से बन नहीं पा रहा है इस पर। पहले इसी से शुरुआत करते हैं, क्या कहिएगा? इशिका जैन जी, जवाब तो इनको देना है, कांग्रेस वालों को देना है, क्योंकि घोटाले, फर्जीवाड़ा, पेपर लीक करना, पेपरों को बेचना के काम इन्होंने किया था। हम तो जो इन्होंने गंदगी फैलाई उसकी सफाई के काम में लगे हुए हैं। इशिका जी, मैं आपको बताऊं कि आज जवाब तो इनको वैसे राजस्थान की जनता ने दे दिया था इनकी सरकार को पलट के। आपको पता होगा कि किस तरह से इन्होंने जो आज आपने विषय रखा है कि पेपर लीक मामले में राजनीति में उबाल। ये उबाल जी मैडम, आप देखिए, इन्होंने 19 भर्तियां कराई। 19 भर्तियों में से 19 की 19 भर्तियों में पेपर लीक हुए और जो पेपर लीक माफिया थे उन्होंने पेपरों को बेचा और युवाओं के जो सपने थे उनको चकनाचूर कर दिया। युवा जब अपने गांव से आकर यह मेहनत कर रहा था, मुख्यालय पर पढ़ रहा था, तो सबके माँ बाप ने जेवर गिरवी रखे उसको पढ़ाया है कि वो नौकरी लगेगा, परंतु उसे पता नहीं था कि कांग्रेस की सरकार माफिया, पेपर लीक माफिया सरकार बन चुकी है। आज उन युवाओं के दर्द को जिंदगी में, ये नहीं हम नहीं, कोई भी उनकी पूरी जिंदगी में उस दर्द को भर नहीं पाएगा। आप देखिए पीटीआई भर्ती में किस तरह से इन्होंने फर्जीवाड़ा किया, प्रयोगशाला सहायक भर्ती में किस तरह फर्जीवाड़ा किया, ये जो क्या नाम है इसका, सुपरवाइजर महिला अधिकारिता भर्ती में, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में आप देखिए 9,04,038 बच्चों ने परीक्षा दी 2019 में। और आप देखिए उनके भविष्य को जो ओवररेज हो गए उस भर्ती लीक के कारण, जो उनके फेयर सिलेक्शन नहीं हुए, -6 नंबर वालों को 265 नंबर दे दिए गए। इसमें 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। मतलब जहां राजकुमार भी जी, इनको, बिल्कुल जहां भी हाथ बिल्कुल डाला। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कार्रवाई हो रही है, सबको दिख रहा है, जनता के सामने सब कुछ। मगर क्या कहते हैं, योगेंद्र जी आपका रुख करेंगे, मगर सवाल बड़ा है कि गलती किसकी मानी जाए, जिम्मेवार किन्हें ठहराया जाए, क्या कहिएगा? जिस सिस्टम ने इसको जन्म दिया मैडम, हम्म। इस पेपर लीक को जिस सिस्टम ने जन्म दिया, जिस सरकार ने जन्म दिया, मेरे साथी राजकुमार जी से पूछना चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए राजकुमार जी, ये पेपर लीक की शुरुआत कहां से हुई? आपको पता है? आज से लगभग 9-10 वर्ष पहले जब आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त आज जो एसओजी का खुलासा हुआ है उसने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 15-16 में थी राजस्थान में, तब से ये बीमारी, ये नासूर वहां से पनपा है, वहां से इसकी शुरुआत हुई है और आज तक 2026 तक लगभग 8-10 9-10 साल हो गए इसको, आज तक ये आपकी सरकार में बराबर चल रहा है। इसके अलावा आप देखिए, लेकिन आपकी कांग्रेस सरकार की भी में भी तो सरकार आई चला बीच था में। योगेंद्र जी, आपकी सरकार में इशिका जी, जितने पेपर लीक हुए हैं उन पर सवाल है, उन्हीं की जांच अभी चल रही है, बात ये है। इशिका जी उसी का ही जवाब दे रहा हूं, हाँ जी आपको पता जी। होना चाहिए हम्म। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने इतिहास रचाता है हम्म। पूरे हिंदुस्तान में। इस पर इतना बड़ा कानून बनाया कि इस पर उम्र कैद की सजा तक राजस्थान सरकार ने लेकिन बनाई थी लेकिन उस समय, कानून 10 बना, करोड़ रुपए कार्रवाई का क्या हुई उस जुर्माना पर तक। बात करिए ना। कार्रवाई क्या कैसी हुई, बातें नतीजा कर क्या रही हैं निकला? इशिका जी? नतीजा यही कि पेपर लीक हो रहे हैं, नतीजा यही कि युवा यहाँ जयपुर में सड़कों पर उतरते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, शहीद स्मारक पर बैठते हैं। नतीजा यही कि जिन्होंने 2021 में एग्जाम दिया, 18 में एग्जाम दिया, वो आज भी बेरोजगार बैठे हैं, ये नतीजा है।
इशिका जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता होना चाहिए 250 से अधिक गिरफ्तारियां उस समय कांग्रेस सरकार ने की थी बिल्कुल और बिल्कुल जी। माफियाओं के संपत्तियों को जब्त करने का कानून बनाया था, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर तक चलवाए थे और पब्लिक इंटरेस्ट में स्थिति ऐसी बनी कि पेपर निरस्त करने की भी बात आई थी, वो भी एक युवाओं के भविष्य को देखते हुए लिया गया। इसके अलावा आप देखिए, आज जब पेपर लीक का खुलासा हुआ है, ये इस सिस्टम में जो शामिल थे अपराधी वो उस समय भी थे जिस वक्त ये इसकी शुरुआत हुई थी 2015-16 में भाजपा सरकार के टाइम पे, और आज भी वही पदस्थ, वही सिस्टम, वही कर्मचारी, वही अधिकारी, वही पूरा एटमॉस्फेयर उनको दिया जा रहा था। तो आप देखिए पिछले 2 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है, पिछले 2 वर्ष में चाहे पशु परिचर की हो, चाहे सूचना सहायक की हो, चाहे जेईएन की हो, चाहे एईएन की हो, चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे वाहन चालकों की हो, इतनी परीक्षाएं आयोजित चलिए हुई हैं योगेंद्र जी, जिसमें राजकुमार जी एक काम 35 करते हैं। इसका जी मेरे योगेंद्र जी, इसका जी राजकुमार मेरी जी बात आप, सुनिए। हाँ 35 लाख अभ्यर्थी इन 2 सालों में इन परीक्षाओं में शामिल हुए, उनके भविष्य के साथ राजस्थान सरकार क्या निर्णय लेगी? क्योंकि इस सिस्टम में, इन परीक्षाओं में वो ही लोग, वही सिस्टम पूरा था इसमें जो आज पकड़े गए हैं इसमें। तो भारतीय जनता पार्टी से तो मैं मांग करता हूं कि उन स्टूडेंट्स के साथ, उन अभ्यर्थियों के साथ आप कैसे न्याय करोगे? उन जिन्होंने, अभी राजकुमार जी सही कह रहे थे कि दिन रात मेहनत करके, भूखे प्यासे रह के, पैसा खर्च करके किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की नौकरी जी लगने के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए। आज उन 35 लाख अभ्यर्थियों के साथ सरकार आपकी क्या करेगी? इसका जवाब दें राजकुमार जी। जी जी। राजकुमार जी से इस पे जवाब ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। राजकुमार जी क्या कहिएगा कम शब्दों में? इसी का जी योगेश सिंघल जी ने क्या कहा है कुछ समझ से परे। इन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से पेपर लीक होने की शुरुआत हुई। तो योगेश सिंघल जी, आपकी सरकार थी, 5 साल सरकार रही आपकी गहलोत जी की, आपने एक भी भर्ती में बताया कि इसमें पेपर लीक हुआ? एक भी भर्ती को पकड़ा गया आपने? आपकी यहाँ हम जिस भर्ती में हाथ डाल रहे हैं उस भर्ती में ये फर्जीवाड़ा सामने निकल के आ रहा है। आपने कहा कि हमने पशुचर भर्ती कराई, वो भर्ती कराई, तो आप देखिए बता सकते हो कि राजकुमार एक भी जी, भर्ती लीक हुई भारतीय है क्या जनता हमारी? पार्टी के हमने पास कोई सुनो, अब मुद्दा नहीं है, सुनने की क्षमता रखो आप, सिर्फ सुनने की क्षमता रखो आप, सुनो, मैंने जी आपको सुना, आप सुनो। आपने जी कहा कि जी हमने ये बोले भर्तियां आप। कराई है, एक भी, अरे योगेश जी, एक भी भर्ती में आपको ये बता सकते हो कि एक भी भर्ती में पेपर लीक हुआ? निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता से नौकरियां दी जा रही है। 2 लाख से अधिक नौकरियां हम दे चुके हैं। राजस्थान के इतिहास में नहीं बल्कि देश के इतिहास में पहली सरकार है भजन लाल जी की जिसने भर्ती का कैलेंडर जारी किया है। हम युवाओं को बता रहे हैं कि कब कौन सी भर्ती होगी, कब कौन सी तैयारी करनी है। आपने जितना बड़ा घोटाला किया, आपकी सरकार, तो आपको पता है योगेश जी क्या छुपाना चाहते हो, जनता जानती है। 200 मिनिस्ट्रियां घोषित राजकुमार हो गई जी, हैं। आप आपका ये सरकार बता रहे कैलेंडर हो है ना, हमने ये वो रिपोर्ट कोई कैलेंडर जारी है की। जो कांग्रेस के आप टाइम देखो पे निकली देखो हुई मेरी थी ये बात सुनो भर्तियां, योगेश जी, उन्हीं सुनो को ही आपने जामा पहनाया है। कैसी योगेश जी बातें मेरी कर बात रहे हो सुनो, आप? भारतीय योगेश जी जनता पार्टी ने जिस तरीके योगेश जी का मेरी बात सुनो। भ्रष्टाचार अरे राजस्थान पे ऐसा थोड़ी पनपाया होता है है योगेश उसका जी, मैं आप आपको बैठ जाए उदाहरण तो थोड़ी दूंगा। होती है। मैं आप तो आपको अपनी उदाहरण आपकी दूंगा बात सुनो, उसका। समय पे क्यों नहीं बोलते हो आप? मैं आप सुन रहा हूं ना आप आपको खाद के कि मामले आपको पे मैंने ले लो, संदेश बना आप किया था क्या? बेरोजगारी के मामले पे ले लो, जितना करप्शन आपकी सरकार फैला रही है। अभी आपको रिसेंटली एक उदाहरण देता हूं, इशिका जी देखो, भरतपुर आप संभाग मुख्यालय लिंक है करें इशिका और जी, माननीय यूपी में पता मुख्यमंत्री जी चलेगा। का गृह जिला है। ये राजकुमार जी, आज दूसरी आपने खतरनाक पढ़ा बात है। होगा। सुनिएगा सुनिएगा। एक एक बार के लिए ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो छोड़ देते हैं। किसने किया? बीजेपी सरकार ने इशिका किया, जी, कांग्रेस सरकार मैं ने किया, थोड़ी छोड़ सी दो दीजिए। मिनट आप दोनों 2 मिनट क्योंकि मेरी बड़ी बात कहना चाह रहा पार्टी हूँ से इशिका यहाँ जी। पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, इन पर आप दोनों की राय जानना चाहती हूँ। क्या वाकई में आप लोगों को ऐसा लगता है कि राजस्थान में पेपर लीक अब एक अपराध नहीं रह गया है बल्कि में एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन चुका है? इस पर क्या टेक है आपका, राजकुमार जी? इशिका जी, मैं कह रहा हूँ कि इनके ही मंत्री थे भरत सिंह कुंदनपुरा जी, दिवंगत हो गए। उन्होंने गहलोत जी के लिए कहा था कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, जहां हर डाल पे उल्लू बैठा हो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये दिख रहा था। आप राजकुमार जो जी, कह रहे हो ना, क्या आप एक जो बार कह ये रहे हो ना, आरोप छोड़कर सिर्फ ये बताइए कि आपको लगता है कि राजस्थान में पेपर लीक सिर्फ अपराध जवाब नहीं नहीं रह है गया ना, है बल्कि राजकुमार जी के पास जवाब नहीं है, क्या जवाब दें? इनकी सरकार के इशिका पास जी जवाब जवाब दे, नहीं है। इशिका जी मेरी बात सुनिए कि हमने 2 वर्ष में जितनी भी नौकरियां दी, जितनी भी हमने भर्तियां करी, एक भी आरोप आप लगा सकते हो क्या कि हमने एक भी पेपर लीक राजकुमार जी, होने दिया आपका है? ऑडियो थोड़ा निष्पक्षता सा, से, पारदर्शिता से हम नौकरियां दे रहे हैं। योगेश जी बताएं इस चीज को तो, कि इन्होंने, अब आप ये चाहते हो कि हम इनके कारनामे नहीं खोलें, हम युवाओं के साथ न्याय नहीं करें? हम तो जो पुरानी जो इनकी भर्तियां थी, 19 भर्तियां थी, उनके उनके कारनामे उजागर कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने किया। आज वही एजेंसियां ये कह रहे हैं कि वो एजेंसी है। आज वही एजेंसी देखिए इनके कारनामे उजागर कर रही है, जिस एजेंसी इन्होंने पेपर कराए। इन्होंने क्या नई दिल्ली कहिएगा में राघव योगेंद्र जी, लिमिटेड को, ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन चुका है पेपर लीक अब राजस्थान में?
भारतीय जनता पार्टी के टाइम में। क्यों कि शुरुआत भी इन्होंने की और आज पकड़े भी। एसओजी ने जब अपनी खुलासा किया रिपोर्ट का तो भारतीय जनता पार्टी के समय पे भी ये पकड़े गए। तो इस वजह से इसकी जनक पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी है। और जहां तक राजकुमार जी भारतीय जनता पार्टी के गुणगान कर रहे हैं, इनको मैं बताना चाहूंगा, आज सबने पेपर पढ़े होंगे, भरतपुर संभाग मुख्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी का घेरा जला है, लेकिन इसका जो मेडिकल कॉलेज है, आरबीएम हॉस्पिटल है, उसकी जो जमीन थी उसको एक्सटेंशन करने का जो काम के लिए जमीन अलॉट की थी, उस पर भरतपुर विकास प्राधिकरण ने प्लॉट बना दिए हैं। आज सरेआम ये हो रहा है। अब देखिए, पेपर लीक पे बात हो रही है, आप भारतीय कहाँ ले जा रहे जनता हो? आप पार्टी पेपर लीक के लिए डिबेट सिर्फ हो रही है अपनी। भू आप कहाँ ले कारोबारी जा रहे है। हो बात को? पेपर राजस्थान लीक में पर जब बात हो रही है कांग्रेस अपनी, की पेपर लीक सरकार पर थी, डिबेट पेपर लीक पर कांग्रेस की का गई है। एक वो ये था कि भारत निरोगी क्या हुआ राजस्थान तो बनाने क्या का। हुआ आपने बताओ कि आपने जो पेपर लीक किया उन पे क्या है? पेपर लीक पे बात हो रही है, भरतपुर धौलपुर की बात नहीं हो ढाई रही। सौ 250 अपराधी पकड़े थे। मैं बता रहा हूं ना आपको, 250 अपराधी पकड़े थे कांग्रेस सरकार में पेपर लीक पे, और नहीं, ये जो बुलडोजर रोज चलाए अपराधी थे पकड़ में आ भू रहे हैं, ये माफियाओं रोज अपराधी पकड़ में आ रहे हैं, इनके बारे में क्या पेपर बोलोगे माफियाओं आप? की जमीनों पे 10 करोड़ का जुर्माना। 10 करोड़ का जुर्माना। कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में जिसने देश में योगेश जी, इतना अगर बड़ा एक जुर्माना भी रखा था, व्यक्ति पर उम्र आपने कैद की सजा। सामने इसको और योगेश जी, सबसे इस बड़ी सजा को बात, आपने एक भी उसी व्यक्ति का पर जवाब दे अप्लाई रहा हूं किया? कोई एक राजकुमार भी जी। व्यक्ति पर आप एक नाम बता दो, मैं मान राजस्थान लूंगा, डिबेट में में मान लूंगा, आपको जीता दूंगा। राजस्थान में आप कांग्रेस सिंगल की एक व्यक्ति, सरकार ने सिंगल इतिहास एक व्यक्ति बनाया बता था। दो जिस पर सजा को ऑल आपने ओवर इम्प्लीमेंट इंडिया किया। में, ऑल ओवर इंडिया में इशिका जी, उस एक पर राजस्थान पूछो कि इन्होंने आरपीएससी का जिस पर सदस्य गिरफ्तार 10 करोड़ करके का जुर्माना है, हिंदुस्तान में उस अपना पर एक किसको इतिहास इन्होंने फोर्स रचा कर था। दिया? कैसी बात एक कर रहे व्यक्ति हो? बता दे आप। ये तो आपने जन्म दिया है, आपने पनपाया है और आपने संरक्षण दिया है इसको। आपने राजस्थान की बेरोजगार योगेंद्र जी, जनता के साथ, बेरोजगार योगेंद्र जी, युवाओं के साथ बीजेपी का सरासर अन्याय किया बीजेपी है का ये भी भारतीय बेरोजगार कहना जनता जनता है को आपने पार्टी योगेंद्र ने। इसीलिए जी, भगा दिया, सरपंच से भारतीय भगा दिया जनता आपको, पार्टी की इसीलिए कोई आपको सोच जीरो है बना ही दिया, नहीं। इसीलिए आप भगे फिर रहे भारतीय हैं। जनता आपके पार्टी, नेता मैं वही तो राजस्थान कह के रहा जो हूं, नेताओं को रात को नींद वही नहीं तो कह आती, रहा हूं। उनको लगता है कि कब उनको ले किस कदर लेंगे। आपने गुमराह आपको किया पता है था। किस तरह का हुआ है। आपने, राजकुमार जी, आपकी योगेंद्र सरकार ने जी, किस कदर भारतीय गुमराह जनता किया था पार्टी जनता का को। एक डिबेट चल सवाल नहीं ये पाएगी भी इशिका है जी। योगेंद्र जी, बीजेपी का ये भी कहना है कि 2023 में किरोड़ी लाल मीणा एसओजी ऑफिस में पहुंचे थे, बड़े खुलासे उन्होंने किए थे, मगर उस वक्त भी त्वरित कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा आज ये भुगतना पड़ रहा है। ये बीजेपी का कहना है, क्या कहिएगा इस पर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुरंत कार्रवाई नहीं की? कौन कहता है नहीं की? कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? मैं वही तो कह रहा हूं आपको, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। तुरंत इस तरीके के निर्णय लिए गए जो देश में पहली बार निर्णय लिए गए। 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया था और जिन्होंने पेपर लीक में मदद की थी, जो उसमें शामिल थे, जो पकड़ने में आए थे, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया था। आप इशिका जी, कैसी इनसे बातें इतना कर रहे हैं पूछ इस लो, तरीके का? इनसे इतना सा पूछ लो कि इन्होंने किस पर 10 करोड़ का जुर्माना इम्पोज किया। एक व्यक्ति के नाम गिना दो आप, हमने उस पर 10 करोड़ का इम्पोज किया जुर्माना। बताओ आप योगेश जी, आप टीवी के सामने बैठे हो, जनता देख रही है आपको, आप बताओ किस पर 10 बिल्कुल करोड़ का सही कह जुर्माना रहे लगा, हैं। बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल उन पर किया था जो इसमें शामिल थे। कैसी बातें कर रहे हो आप कौन राजकुमार जी? थे? कौन थे? आपकी सरकार ने कौन थे किया। शामिल? तो मुझे डोटासरा जी आप ये थे शामिल, बताएं, तो शामिल तो आपकी डोटासरा जी थे, सरकार ने आपके किया। बाबूलाल कटारा आपकी थे, रामू राय का था शामिल, आप दिनेश खड़ोनिया था शामिल। किस पर जुर्माना लगाया आपने? आपकी किस पर जुर्माना सरकार लगाया बताओ। में आपके ही मंत्री, आपकी सरकार में आपके ही मंत्री आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि रोजाना 15 से 20 करोड़ रुपए की खनन हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? अब आपके हम खनन पे मंत्री आ गए, फैक्ट्रियों अपन में डिबेट जाके खनन पे कर रहे हैं, पेपर लीक फैक्ट्रियों पे में कर रहे जाके हैं। पकड़ रहे आप डिबेट हैं, सुनो, अशोक गहलोत तो जी से ज्यादा जितना लीजें फर्जीवाड़े में बांटे किसी ने नहीं बांटे। अशोक गहलोत जी खुद मुकदमे, कम से कम 10 मुकदमे चल रहे हैं अशोक गहलोत और उनके बेटे पे खनन माफिया के रूप में। सुनो, पूरा उजाला आपकी राज्य वसुंधरा अशोक कुमार जी, सरकार में आप किसकी बात कर 35 रहे हो? आप पेपर खुद लीक आपकी हुए थे ताकत है, आपकी राजकुमार जी, खुद आप बताएं। ताकत, आपकी खुलवा आपको दिया आप पता लोगों ने। होना चाहिए, 35 पेपर लीक हुए थे आप आपकी डिबेट किस पे वसुंधरा कर रहे हो? सरकार में, भारतीय अपनी जनता डिबेट तो पार्टी की करिए पेपर सरकार लीक में। पे, आप हैं? खनन पे कहां से आ गए? आप अपनी खनन पे डिबेट करिए आपकी पेपर लीक सरकार पर। ला रही है। आपकी आप तो सरकार के बता कारनामे दीजिए, एक बता रहा आदमी हूं। बता आप दीजिए हमारी किस पर आपने सरकार 10 के लिए करोड़ का कह रहे हो जुर्माना ना। किया है। एक आदमी बता दीजिए किसकी डिबेट पे कांग्रेस आपने बुलडोजर जैसी चलाया है। सरकार राजस्थान में, पारदर्शिता वाली सरकार हो ही नहीं सकती दूसरी कोई भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में जितना करप्शन फैलाया है वो किसी सरकार में नहीं हुआ ऐसा। आप भारतीय जनता पार्टी के पिछले कारनामों को देख लिए, पिछले कार्यकालों को देख लीजिए। आप पेपर लीक की बात कर रहे हो तो पेपर लीक के तो जनक आप ही हैं महाराज, राजकुमार जी भाई साहब। आपको तो पता आपने होना फिर एसओजी ने कार्रवाई क्यों क्या नहीं कहा की? है। अगर हम जनक थे तो कैसे आपने कह रहे हो कार्रवाई आप? क्यों नहीं की? आपने कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? हमने तो कार्रवाई की, लेकिन आपने क्या जन्म कार्रवाई देके की? आपने छोड़ दिया नहीं, और क्या आपने कार्रवाई की? पनपा आप दिया। बताओ ना, आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की? कितनी आपके अशोक कितनी गहलोत जी देर के से कह बेटे रहा हूं राम आपसे कुमार मैं यादव जी गिरफ्तार हुए हैं कि, एसआई भर्ती पेपर लीक में। क्या कहना चाहोगे आप? आरएस की नहीं फैक्ट्री क्यों नहीं लगा दी किए? डोटासरा जी ने, क्या कहोगे आप?
पहले हो क्यों गया। नहीं किया आपने? आपके रामू राय पूरी ने आपको सिस्टम बनाया हुआ आपका, था, घर पूरी लगाया हुआ था। सरकार आपकी, आप पूरा बाबूलाल तंत्र कटारिया को आपका, लगाया हुआ था। कैसी बातें कर रहे? आप तो बढ़ावा दे रहे हो इनको राजकुमार जी, आपकी सरकार बढ़ावा दे रही है। मैं तो नहीं, कहता हूं बाबूलाल कटारिया कोई भी रामू राय सरकार हो, किसने लगाए? मैं मानता हूं जो हम पकड़ रहे हैं, भारतीय आज हमने जनता तुरंत पार्टी 2 से हो, अधिक अपराधी कांग्रेस हो, पकड़ दिए पेपर लीक अगर माफिया, कहीं कोई 500 से गलत अधिक हो रहा अपराधी है, जेल में है, उनको हम राजस्थान बढ़ावा के दे रहे हैं। बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, तो कोई भी सरकार हो तुरंत निर्णय लेना चाहिए जनहित में। और कांग्रेस ने कभी भी न्याय में राजनीति को आड़े नहीं आने दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पता नहीं चल रहा है सरकार चल कहां से रही है। ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, दिल्ली से चल रही है, मुख्यमंत्री जी के कोई निर्णय है नहीं, आप ले उनकी लेते कोई हैं मानता आपकी नहीं, सरकार तो आपके योगेश जी, मंत्री इशिका आपका जी, मानता नहीं। छोड़िए। इशिका जी, तो इस आपकी वजह सरकार से तो घोटलों में योगेश जी, चलती एक थी। सेकंड शांत रहिएगा। जैसलमेर, राजकुमार जी कुछ बाड़मेर, कह रहे हैं, घोटलों सुन में चलती थी लीजिए। आपकी सरकार। इशिका जी, ये जो योगेश जी आज बहस करने के मूड में नहीं है, इनके पास तर्क खत्म हो चुके हैं। मैं तो इनको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये राजस्थान की जनता से माफी मांगे। उसके बावजूद इनकी माफी मांगने से युवाओं के जो घाव है उनको मरहम नहीं लगने वाला। उनका तो ईश्वरी साथ देगा तो जाके उनकी पार पड़ेगी। वो लोग ओवररेज हो चुके हैं, उनके परिवार दर दर भटक रहे हैं, पत्नियां, कई लोगों की शादियां टूट गई, परिवार बिखर गए। उसके इनकी माफी से काम चलेगा, जनता ही उसको ईश्वरी इनको दंड देगा। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो कैलेंडर जारी किया है भर्ती का, वो देश में ऐतिहासिक कदम है। यूपीएससी कैलेंडर जारी करती, पहली बार हमारी सरकार ने कैलेंडर जारी किया है जिसमें भर्तियों की संख्या लिखी है, कितनी हम भर्तियां कराएंगे और कब कराएंगे, समय दिया है, और उस हिसाब से हम भर्तियों को करा रहे हैं। एक भी आरोप हमारे ऊपर पेपर लीक का, पेपर माफिया का नहीं है। और हमने इनको जो अभी 10,000 कांस्टेबलों को भर्ती दी, हमारे मोदी जी आ रहे हैं परसों, उसमें फिर हम 20,000 लोगों को दे रहे हैं। 2 लाख से अधिक नियुक्ति हम दे चुके हैं। जनता, युवा हमसे संतुष्ट है पेपर के संबंध में, और जनता अपने हिसाब से मेहनत का आकलन करके जी हम जी, लोगों को चलिए। नियुक्ति दे रहे हैं। जी जी, अच्छा योगेश जी, क्या चाहते राजकुमार हैं? जी, पेपर लीक इशिका जी, वाकई में, सुनिएगा, पेपर लीक वाकई में एक गंभीर मुद्दा है राजस्थान के युवाओं का, जिनके लिए कहा जाता है कि देश का, प्रदेश का भविष्य युवाओं के कंधों पर है, उनके कंधों पर टिका हुआ है। आज वही दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, इतनी तैयारियां करके भर्ती परीक्षाओं के लिए, फिर भी वो परेशान है। क्या कहिएगा, वाकई में क्या टेक? आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, ये बताइए कि क्या करना चाहिए आगे भविष्य में ताकि इस तरह की गलतियां ना हो। इश्का जी, सबसे पहले मैं राजकुमार जी की एक बात, प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। ये नए कैलेंडर जो चिल्ला रहे हैं ना, ये शायद भूल रहे हैं। कैलेंडर नया है, साल नया है, जामा नया है, पार्टी नहीं है, लेकिन ये 85% भर्तियां वही हैं जो कांग्रेस की सरकार के लास्ट टाइम पे निकाली थी। लेकिन इन्होंने उनका उसका जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि इनको पता है कुछ तो हमें बोलने को हो, कुछ तो कैलेंडर में लिखने को हो। और इन भर्तियों पे आप देखिए, 2.5 साल हुए लगभग आपकी सरकार को, आपने जो कितने भर्तियां निकाली, लोगों पूरा को क्यों नहीं कर पाए आप? राजकुमार जी एक बताइए, बार चुप रहिए आप, प्लीज आपने भर्तियां प्लीज निकाली थी, एक आप बार पूरा चुप क्यों नहीं किया? रहिए आपने भर्तियां आप। पूरी क्यों नहीं की? आ, नहीं, आ, भर्तियां निकाली थी, पूरी क्यों नहीं हुई? इसका जवाब दो ना आप। नहीं, आप आपने एक जो बार कर्मचारी कौन भर्ती कहता है कराई, भर्तियां आप पूरी नहीं की? नहीं, नहीं, समय रहते आपने जितना भर्तियां था पूरी क्यों उतनी नहीं की है। आपने? नहीं, आपने भर्तियां समय पूरी नहीं रहते की, क्यों नहीं जितनी की? थी वो कर चुके हैं। राजकुमार जी बोलो आप प्लीज, लेकिन तर्क आप संगत सुनो, बात करिए। सुनो, भारतीय आप जनता डायरेक्ट विषय पार्टी से के भटक रहे हो। कारनामों को छिपाने के लिए इस तरीके की बात मत करिए। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेवजह आप उनको सही करने की कोशिश करो। है जो है स्वीकारना चाहिए, इसमें क्या बात है। तो मैं ये कह रहा था इशिका जी आप स्वीकार रहे हो, कि आप ये स्वीकार रहे हो, कैलेंडर आप वही स्वीकार है। कर रहे हो क्या कि आपकी सरकार ने भर्तियां की? राजकुमार माफी जी मांग रहे हो आप चुप रहिए आप चैनल पे प्लीज, माफी मांग रहे मुझे हो क्या बोलने आपकी सरकार के दीजिए, लिए? आपकी मुझे सरकार बोलने सरकार नहीं दीजिए थी, पेपर आप। माफिया मैं सरकार आपको थी, फिर आपके भ्रष्टाचार से सरकार के भरपूर अगर सरकार थी, कारनामे जिसने खोलूंगा आपको ना, सरकार दिया। आप दंग रह जाओगे। आपके जैसा भ्रष्ट शासन राजस्थान में, क्या हिंदुस्तान में इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा किसी ने। राजस्थान की जनता को जिस कदर गुमराह करके, झूठ बोल के, फरेब करके, आप देखिए आपने सरकार चुनावों के टाइम पे क्या वायदे किए थे। पेट्रोल सस्ता करेंगे, सुरक्षा देंगे, सुरक्षा मिली कहीं? पेट्रोल योगेश जी, सस्ता हुआ क्या? राजकुमार बेड जी, कम हुआ क्या? समय समय है कम कैसी है। बात मैंने कर रहे हो आपको पहले राजकुमार भी जी आप? कहा कि आरोप तो प्रत्यारोप छोड़िए, एक बार के लिए छोड़िए, सिर्फ इस पर अपना टेक बताइए, अपनी राय बताइए कि ऐसी गलतियां फिर से ना हो। उस पर क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए, ताकि जो युवा जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उन्हें एक आस बन सके, एक उम्मीद मिल सके। योगेश जी बताइए। देखिए शिखा जी, मैंने आपको बीच में ही बोला था, राजकुमार जी को बोला था कि सरकार कोई सी भी हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, लेकिन ये जो सिस्टम जो देखने में और सुनने में आ रहा है, जिस कदर यहाँ राजस्थान का बेरोजगार, जो कि बहुत बड़े मुद्दा होता है किसी भी प्रांत का, बेरोजगारों के साथ ही अन्याय नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार हो, सरकार को इस दिशा में बड़े ठोस कदम और बड़े ट्रांसपेरेंट कदम उठाने चाहिए।
किसी को चाहे पॉलिटिक्स को आड़े नहीं आने देना चाहिए, किसी दबाव को आने नहीं देना चाहिए, ना दिल्ली से कोई चीज आड़े आने दीजिए, ना ब्यूरोक्रेट्स हावी होने चाहिए। एक निर्णय होना चाहिए, एक मत होना चाहिए और पूरी तरह युवाओं के हित में जो भी सरकार जो भी कदम उठा सके बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से जी 100% चलिए उसको राजकुमार उठानी जी, चाहिए। आपका क्या टेक है इस पर? राजकुमार जी। योगेश जी ने जो नेक सलाह दी है, मैं कहना चाहता हूं कि जब भी अब भविष्य में इनकी कोई अगर सरकार आए तो उसको ये सलाह दें। इन्होंने ठीक कहा है कि इस युवाओं का भविष्य किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होना चाहिए और हमारी सरकार प्रतिबद्ध होकर और अपने एजेंडे पर काम कर रही है और युवाओं के भविष्य के लिए बिल्कुल सुरक्षित उनको भविष्य दे रही है, पारदर्शिता से काम कर रही है। और आप देखेंगे आने वाले 3 सालों में जो युवा है वो हमारी सरकार में बहुत राहत पाएगा और अत्यधिक हमारी जो नौकरियां वो हम लोगों को देंगे और देश की प्रदेश की जनता को खुशहाल बनाने में हम काम करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, राजकुमार जी, आप दोनों का। पेपर लीक राजस्थान का एक बड़ा मुद्दा, एक गंभीर विषय बन चुका है। युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। कई युवा जिन्होंने ये भर्ती परीक्षा पास की थी उसमें कथित तौर पर घोटाले और कई तरह के उजागर जो भी चीजें हो रही है वो तमाम तरह की चीजें सामने आ रही है। युवा सरकार और प्रशासन और सिस्टम से सवाल कर रहे हैं और इसके साथ ही फिलहाल भजनलाल सरकार आप देखिए कि लगातार जांच इसमें कर रही है। एसओजी लगातार अपनी जांच कर रही है और आए दिन नए तरीके के घोटाले उजागर हो रहे हैं। देखना ये होगा कि इसकी परतें और कहां तक कितनी खुलती रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।